ध्यान तो हम हो सकता है दिन में आधा घंटा 1 घंटा करते हैं, लेकिन बाकी के 23 घंटे हमारी स्थिति उस 23 घंटे पर 23 घंटे के दौरान हमारे व्यवहार में, हमारे स्वभाव में जो कुछ हम करते हैं उसका असर हमारी स्थिति पर पड़ता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी की लेवल बढ़ जाती है, हमारी कॉन्शियसनेस की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई स्टेट में पहुंच जाती है। जब जब हम ध्यान करते हैं हमारा चेतना का स्तर बढ़ जाता है। लेकिन जब ध्यान के बाद हम व्यवहारिक दुनिया में आते हैं तो वहां पर जो हमारा व्यवहार, क्रोध, गुस्सा, एक्सपेक्टेशन, इरिटेशन, ये सब जब होता है तो हमारी चेतना का स्तर फिर से ऊपर से नीचे की ओर गिर जाता है, इसलिए हम उसका अनुभव नहीं कर पाते हैं। ध्यान करना एक एक सीढ़ी चढ़ना, एफर्ट लगाकर मुश्किल से मेहनत करते हुए हम सीढ़ियां चढ़ते हैं। और ध्यान करते करते हो सकता है कि हम जो ग्राउंड लेवल पर थे वो हम एक 100 फ्लोर्स की बिल्डिंग के ऊपर पहुंच जाते हैं। बड़ी मुश्किल से एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए, लेकिन व्यवहार में ध्यान न देने पर जो हमें गुस्सा आता है, इरिटेशन होता है, वो हमें वहां 100 फ्लोर से सीधा लिफ्ट से नीचे की ओर ले आता है। सीढ़ियों से नहीं आते हम लोग, जब नीचे आते हैं तो लिफ्ट से आते हैं, ऊपर चढ़ते हैं तो सीढ़ियों से चढ़ते हैं। सारी की सारी मेहनत हमारी बेकार जाती है, बर्बाद हो जाती है, क्योंकि हम व्यवहार पर ध्यान नहीं देते हैं। आप चाहे ध्यान न करें, लेकिन अगर व्यवहार में अपनी शुद्धता ले आए, अच्छा व्यवहार करना सीख जाएं, फिर देखिए आप 24 घंटे उसी स्थिति में रहेंगे। ये बार बार का ऊपर जाना और नीचे आना बंद हो जाएगा। एक बार आप ऊपर चले जाओगे, ध्यान में ऊपर ही रहोगे, व्यवहार में रहते हुए भी आप ऊपर रहोगे। ध्यान में जैसे मैंने कहा कि हमारी चेतना का स्तर बढ़ जाता है, कॉन्शियसनेस एक्सपैंड हो जाती है। जब कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होती है तो हमें कोई चीज इरिटेट नहीं करती है। बड़ी से बड़ी चीज, छोटी से छोटी चीज को तो भूल ही जाइए, बड़ी से बड़ी चीज भी, लाइफ में बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी आती है तो भी आप उसे आसानी से लेते हो। ठीक है, कोई खास बात नहीं, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। इस प्रकार का हमारा व्यवहार हो जाता है। और ध्यान का वो असर न होने से गुस्सा, क्रोध, इरिटेशन आदि के कारण जब नीचे की स्तर में आ जाते हैं तो छोटी से छोटी कठिनाई भी, छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी हमको बड़ी लगती है। इसलिए कोशिश हमें ये करना चाहिए, ध्यान करते हुए व्यवहार पर भी ध्यान दें, क्योंकि ये जो 23 घंटे, जो 22 घंटे आप दुनियादारी में लगे हुए हैं, वहां पर हमारा व्यवहार किस प्रकार का है। और एक अच्छा व्यवहार उसे कहते हैं जिससे हम दूसरों को सुख दें, उसे अच्छा व्यवहार कहा जाता है। आपके हर व्यवहार में, हर बात में, हर क्रिया में, हर वचन में, हर बोल में जो दूसरे के हृदय को सुख दे, उसे कहा जाता है अच्छा व्यवहार। और जो दूसरों को दुखी करे, चाहे कितने भी अच्छे आपके इंटेंशन हो, कितना भी मीठा बोलो आप बोलने के लिए, लेकिन अगर वो दूसरों को दुख देता है तो समझ लीजिए हम व्यवहार में निपुण नहीं हुए हैं अभी तक। और वो निपुणता नहीं आएगी तब तक हम उस शांति की स्थिति में नहीं रह पाएंगे। इसलिए हमारे गुरुजी ने भी हमें व्यवहार, स्वामी जी ने व्यवहार
का बहुत इंपॉर्टेंस बताया था। उन्होंने कहा चाहे कुछ करो या ना करो, व्यवहार में निपुण हो जाओ। फिर देखिए, ध्यान न करते हुए भी आप ध्यान की स्थिति में होंगे, और जब उस ध्यान की स्थिति में होंगे, उस स्थिति में आप अगर इस प्रक्रिया को करेंगे तो आप देखिए कितने कम समय में आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, अपने आत्म भाव में हर समय स्थित रहते हुए जीवन व्यतीत करेंगे। सारे के सारे बंधन खत्म हो जाएंगे। बिहेवियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। गुड एटीट्यूड, पॉजिटिव बिहेवियर, और अच्छा बिहेवियर वही है जो दूसरों को सुख दे। सिंपल, और कोई यार्डस्टिक नहीं है उसका। हमें ध्यान रखना चाहिए हम किसके सामने किस प्रकार बात कर रहे हैं, किस टोन में बात कर रहे हैं, उस बात करने से सामने वाले के हृदय पर किस प्रकार का असर हो रहा है, यह हर समय ध्यान रखना चाहिए। चूंकि हमने प्रैक्टिस नहीं किया तो हो सकता है कि हमें हमारी ही कमियों के बारे में कई बार पता नहीं चलता है, और हम गलत व्यवहार करते हुए भी हमारे व्यवहार को अच्छा मानते रहते हैं। ये भी एक हमारी अज्ञानता होती है। लेकिन बार बार ध्यान दें कि आपके व्यवहार से सामने वाला व्यक्ति आपसे प्रसन्न है या आपसे दूर भाग रहा है, आपसे इरिटेट हो रहा है या आपको प्यार कर रहा है। ये पैरामीटर है ये, जिससे आपको पता चल जाएगा आपका व्यवहार किस प्रकार का है। जिस दिन आपको पता चल जाए कि लोग आपके पास आना चाहते हैं, आपके पास बैठना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, घर के बाहर के लोग नहीं, उनका तो कोई ना कोई स्वार्थ होता है, तो वो आते ही रहेंगे आपके पास, आपकी कोई ना कोई तारीफ करते रहेंगे, आपसे काम निकालना हो तो अच्छी बातें करते रहेंगे। घर वाले लोग जो 24 घंटे आपके साथ रहते हैं, उनके साथ ये पैरामीटर बना के रखिए, तब आपको पता चलेगा आप परीक्षा में पास हुए या ना हुए। अक्सर लोग ये गलती कर लेते हैं कि घर के बाहर के लोग उनके बारे में अच्छा बोलते हैं तो वो सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूं, मेरा व्यवहार अच्छा है, मैं पॉजिटिव हूं। घर के बाहर के लोगों का अपना सेल्फिश इंटरेस्ट होता है। आप मुझे घर पर खाने के लिए बुलाइए, मैं आऊंगा, खाना अच्छा हो या नहीं हो तारीफ करूंगा इसलिए कि अगली बार फिर बुलाएं। मेरा स्वार्थ है उसमें। किसी ज्वेलर के पास जाएंगे, उसकी दुकान में आप जाएंगे, ज्वेलरी खरीदेंगे तो वो आपकी तारीफ करेगा, आपके ऊपर ये ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती है, वो लगती हो या ना लगती हो। उसको चाहिए कि कस्टमर वापस आए। हर एक का सेल्फिश इंटरेस्ट कुछ ना कुछ है, लेकिन घर वालों का सेल्फिश इंटरेस्ट एक ही है कि आप अच्छे इंसान बने, अच्छे व्यक्ति बनकर रहें, आप अपने जीवन की यात्रा सुखमय बनाएं। घर के इंसान, घर के सदस्य का एक ही उद्देश्य है कि आप आगे से आगे बढ़ें। वो लोग जब आपके पास आना चाहेंगे, आपकी पत्नी आपके पास बैठना चाहेगी, लेडीज के पति आकर के उनके पास बैठना पसंद करेंगे कुछ देर गपशप करने के लिए, बच्चे माँ बाप के पास बैठकर हंसी मजाक करने की कोशिश करेंगे, माँ बाप की इच्छा होगी बच्चों के साथ बैठूं और बच्चा बन करके रहूं, और उसको छोड़ करके जाने की इच्छा किसी की न होगी, तब समझिए कि व्यवहार अच्छा है। वरना किसी न किसी बहाने से मम्मी मैं अभी आती हूं, भाग जाते हैं। समझ जाइए अभी तक कुछ करना बाकी है। घर में पापा आ गए, सब दुबक करके अपने अपने कमरे में चले गए, समझ जाइए गड़बड़ है कहीं ना कहीं। और पापा समझते हैं मैं तो बहुत सबके साथ में अच्छा रहता हूं, घर में आता हूं तो अच्छा पति अच्छा बाप बन के रहता हूं, लेकिन कोई उसके साथ बैठता है, हंसी मजाक करने की कोशिश करता है, हिम्मत करता है तो समझ लीजिए व्यवहार उसका अच्छा है। सिंपल यार्डस्टिक है, इसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए। समय ध्यान के समय चेतना का स्तर जो बढ़ता है, आपने बड़ी मेहनत की,
चेतना को स्तर को बढ़ाने की, ऊपर की ओर जाने की। फटाक से नीचे मत आइए, अपने चेतना के स्तर को नीचे मत आने दीजिए। ए कॉन्ट्रैक्टेड कॉन्शियसनेस इज एन इरिटेटेड कॉन्शियसनेस। ए कॉन्ट्रैक्टेड कॉन्शियसनेस इज द कॉन्शियसनेस विथ एंगर। जो संकीर्ण चेतना का स्तर होता है वही हर समय गुस्सा, इरिटेशन, क्रोध, दूसरों में गलतियां, बुराइयां यही देखता है, क्योंकि वो संकीर्ण है। और एक विस्तार में गया हुआ चेतना हर बुराई को, हर कमी को, ठीक है कोई खास बात नहीं, हर चीज को आसान लेता है, हर चीज को नेचुरल लेता है, किसी चीज से उसको कोई हलचल नहीं होती अंदर। तो जितना हो सके अपने चेतना को बढ़ाते जाइए। परिवार वाले सब नजदीक रहना है। पहले जब स्वार्थ पूर्ति नहीं हुई थी, जब तक सब नजदीक बैठते थे, जो सक्षम, बहुत सक्षम हो गए, अब कोई भी नजदीक नहीं आता। ये मेरा पर्सनल अनुभव। पूरा परिवार चारों तरफ बैठता था, सक्षम नहीं थे जब, अब वो इतने सक्षम हो चुके हैं कि मैं बिल्कुल छोटा हो गया, वो इतने सक्षम हो गया, कोई भी नजदीक नहीं आता। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। सक्षमता को दोष मत दीजिए। ये जो आप कह रहे हो सच है, सक्षम होने से या जो दुनिया में जो प्रोग्रेस हुई है, डेवलपमेंट हुआ है, उसके कारण कई तरह के संसार में अट्रैक्शन बढ़ गए हैं, तो लोग उन अट्रैक्शन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन यहां पर आपको भी ये समझना पड़ेगा कि जो हम 20 साल के पहले, 40 साल के पहले जिस प्रकार परिवार में रहते थे, अब हम उसी प्रकार परिवार में नहीं रह सकते। अब आपको इन बाहर के अट्रैक्शन से अधिक अट्रैक्शन आपके अंदर लानी पड़ेगी, जिससे लोग आपकी ओर अट्रैक्ट हो। हर जीव वहीं जाता है जहां उसको अट्रैक्शन दिखता है, सिंपल थियरी है। वो वहीं जाएगा बार बार जहां उसको अट्रैक्शन मिलेगा, जहां उसको शांति मिलेगी, जहां उसको अच्छा लगेगा। आपके पास बैठना अच्छा लगेगा, आपके पास बैठेगा। आपके पास बैठना अच्छा नहीं लगेगा, मूवी में जाकर के बैठेगा, डिस्को में जाएगा, पब में जाएगा। कभी अच्छा क्यों नहीं लग रहा? मेरा व्यवहार पहले जैसा था वैसा कैसा है? लेकिन बदलना है, क्योंकि जमाना बदल गया। तो मेरे को क्या करना चाहिए? आपको सोचना है। मैं तो सोच ही रहा हूँ। यार्डस्टिक मैंने कहा एक ही है, आपका व्यवहार ऐसा हो। मैं चाहता हूँ नजदीक आए, मगर वो ज्यादा दूर भागते हैं। शायद वो दिमाग में उनके क्या है? दिमाग में उनके कुछ नहीं है। वो वहीं जा रहे हैं जहां उनको खुशी मिल रही है, जहां सुख मिल रहा है। मैंने निस्वार्थ किया, जिसमें स्वार्थ भी कुछ भी नहीं था। मैंने कहा अभी कि हम कई बार अपने आप को मान लेते हैं कि मैं तो परफेक्ट हूं, मैं हर चीज जो देना चाहिए वो दे रहा हूं, मेरा व्यवहार अच्छा है, हर चीज मेरी अच्छी है। हम अज्ञानता में ये सोच लेते हैं, लेकिन उसका यार्डस्टिक एक ही है कि क्या मेरे परिवार के लोग मेरी ओर आकर्षित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। सिंपल। हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है, डरते हैं आप। उनकी जो बदली हुई आज के ज़माने की जो कुछ चीज़ें हैं, कोई लेट उठता है तो आप उस पर आधा घंटा भाषण देते होंगे, खाने पीने के बारे में बोलते होंगे, खर्चे के बारे में बोलते होंगे, कुछ न कुछ नहीं हो सकता ये न कर रहे हैं, मैं दूसरों के लिए बोल रहा हूँ। यहाँ कई लोग हैं जो वो करते होंगे, लेकिन क्या करना चाहिए वो आप मेरे को बताओ। मैं वो नहीं बता सकता, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। अपने बच्चों को लेके बैठिए, पत्नी को लेके बैठिए, सब कत्था चित्था खुल जाएगा उसी समय। मेरे पास एक पेरेंट्स आए, बोले हमारे बच्चों को आपके पास लाना है, आप थोड़ा उनको समझाइए। मैंने कहा आप आइए, आपको समझाता हूँ। आप एक काम कीजिए। बोलते हैं हमारे बच्चे हमारे पास रहना ही नहीं चाहते हैं, घर से बाहर भागना चाहते हैं। उनमें ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, बच्चों में ये प्रॉब्लम, संस्कार नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, आदि आदि। मैंने कहा कितनी कंप्लेंट्स आपके बच्चों की? बोली कम से कम 20-25 तो मैं आपको अभी लिखा दूं। मैंने कहा एक काम जाइए कीजिए, घर जाइए, बच्चों के साथ बैठिए, रिलैक्स कीजिए उनको, फिर उनको कहिए कि देखो हमको कुछ रियलाइज हुआ है कि हमारे में कुछ गलतियां हैं, तो तुम लोग बताओ कि हमारे अंदर क्या क्या गलतियां हैं जो हमको सुधारनी है। बोले भाई साहब ऐसा बोलेंगे तो लंबी लिस्ट,
मैं कहा अपने चोर बाहर निकल गया। अगर किसी में हिम्मत है तो बैठ के देखिए, हिम्मत है जाइए, पत्नी को बुलाइए, बिठाइए, उसे पूछिए बताओ मेरे में क्या क्या कमी है, मैं बदलना चाहता हूं, यह कह करके विश्वास दिला करके, और यह भी विश्वास दिलाइए कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा, आर्ग्यूमेंट नहीं करूंगा, तुम जो बोलोगी मैं मानने को तैयार हूं, स्टैम्प पेपर पर लिख करके दीजिए, और तलाक भी नहीं लूंगा तुमसे। अगर हिम्मत दिलाएंगे तो आपने कभी सोचा नहीं होगा कि मेरी इतनी कंप्लेंट्स अपनी पत्नी की, उसके मन से निकलनी शुरू हो जाएगी। उसी प्रकार लेडीज को खुश होने की जरूरत नहीं है। हिम्मत हो तो पति को बिठा करके पूछिए कि मुझ में क्या क्या कमी है और मैं बदलना चाहती हूं, वो भी लंबी चौड़ी लिस्ट निकाल देगा। और इसी प्रकार माँ बाप को बच्चों के साथ बैठ करके पूछिए, आप उनको हिम्मत हो तो पूछिए, बदलना चाहते हो तो पूछिए, अपने अंदर आकर्षण तैयार करना हो तो उन्हीं लोगों से पूछिए जो आपसे दूर भाग रहे हैं। किसी बाहर वाले को जाकर के पूछने की आवश्यकता ही नहीं है, जो उन्होंने बता दिया उस कमी को पूरा कर लीजिए, बात खत्म। और हर जीव के लिए इश्यूज अलग अलग होंगे, कहीं कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता इन चीजों के लिए। हर परिवार का सदस्य अलग अलग स्थान से, अलग अलग संस्कार से, पूर्व जन्मों के संस्कार को लेकर के एक परिवार में आया है। हर एक के अपने अपने संस्कार, हजारों जन्मों के संस्कार वो लेकर के आया है। उनके बीच में आपको रहना हो, आकर्षण तैयार करना हो, उन्हीं से पूछना पड़ेगा। तारीफ की एक बात है कि पूरे परिवार के जितने बच्चे हैं ना, वो मेरे चारों तरफ एनी टाइम रहते। बहुत अच्छी बात है। एनी टाइम रहते, काको साहब के पास जाऊंगा, काको साहब आ जाएंगे, एक की इच्छा है। और जो बड़े जो जब छोटे थे जब वैसा करते थे, और उनके बच्चे सब मेरे चारों तरफ रहते हैं। कोई दुश्मनी नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई कुछ बात है। और निस्वार्थ, पहले भी था, निस्वार्थ आ गया। बहुत अच्छी बात है। प्रॉब्लम कहाँ है फिर? बस बड़े वाले नहीं करते। वही है ना, हो सकता है बड़ों के हिसाब से आप उनके पैरामीटर के हिसाब से आप में चेंजेस नहीं आए हैं, वो चेंजेस लाने पड़ सकते हैं। आप ऐसे हम स्वयं पर ध्यान देंगे तो हमको समझ में नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। उनसे पूछिए, जिसको भी आप अट्रैक्ट करना चाहते हो उसको पूछिए, सिंपल। नहीं बताते भी। मैंने कहा ना, वो क्यों नहीं बताते हैं? डरते हैं। आप लिख के दीजिए स्टैम्प पेपर पर, वकील को बुलाइए, वहां बिठाइए कि मैं लिख रहा हूं ये, कि मैं डांटूंगी नहीं जो हो जाए, मैं रोऊंगी नहीं जो हो जाए, मैं तुम्हारे पॉकेट मनी कट नहीं करूंगी, जो हो जाए। पूछिए आप, फिर देखिए। डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब आप अपने हृदय को खोलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे, डिस्कस कीजिए उनसे कि क्यों आप इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। हो सकता है आपके बच्चे, आपके पति कई ऐसी चीजें बताएंगे आपको कि इन चीजों में बदलाव लाओ, और आपके पास उसका एक्सप्लेनेशन भी हो सकता है। एक्सप्लेनेशन दीजिए। एक्सप्लेनेशन देने के बाद भी अगर वो बात न माने और आपको कोई सलाह दें, एडवाइस दें कि देखिए मम्मी, एक्सप्लेनेशन आपका ठीक है, फिर भी आपको इस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए इस परिस्थिति में, तो उसको आंख बंद करके मान लीजिए। क्योंकि आपके लिए अपने परिवार के सदस्य से ज्यादा इंपॉर्टेंट और कोई नहीं होना चाहिए दुनिया में। जो व्यक्ति परिवार में सुखी नहीं रहेगा, वो किसी भी लोक में, किसी भी स्थान में, किसी भी परिस्थिति में सुखी नहीं रह सकता। वो चाहे घर से भागकर संन्यास भी न ले ले, सुखी नहीं रह सकता। वो उसे यहीं परिवार में रहते हुए, सुख का अनुभव करते हुए, सुख का अनुभव देते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। अक्सर हम किसी न किसी बात से डरे हुए रहते हैं, बिना मतलब की बात से डरे हुए रहते हैं, और उस डर के कारण हम हमारे हृदय की ग्रंथियां खोलते नहीं है, गुत्थियां खोलते नहीं है, गांठों को बांध करके रखते हैं डर के मारे। नहीं, हम छूट दे देंगे तो ऐसा हो जाएगा, पति से हंस लूंगी तो अगली बार से और लेटाना शुरू कर देगा, ऐसे ही लेटाता है और लेटाना शुरू कर देगा, बात मानना बंद कर देगा,
पति को लगता है हंस के बात कर लूं पत्नी से, मालूम नहीं क्या क्या डिमांड्स खोल देगी अपनी। नहीं नहीं, चुप रहो, सीरियस रहो। हंसी आती है तो भी हंसता नहीं है जानबूझ करके कि डर लगता है उसको, कहां हंस दूंगा कहां फंस जाऊंगा। हंसी और फंसी ऐसे बोलते ना लोग। तो बोलता है आपको हम टेंशन देना नहीं चाहते, उसके लिए आपको कुछ भी नहीं बता। ये उत्तर ज्यादातर यही है, आपको टेंशन देना नहीं चाहते। हाँ तो हो सकता है तो आप टेंशन ले रहे होंगे ना उनकी बातों को। तो परिवार का शुरू से लेते थे, बस हो गया ना। तो शुरू से टेंशन लेने की बात अलग थी, आज की बात अलग है। शुरू में टेंशन लेते थे, अलग कारण था, सुविधाएं कम थी, रिसोर्सेस कम थे, कई चीजें थी। आज रिसोर्सेस हैं, बच्चे अपना कमाते हैं, उस तरह की टेंशन आज लेने की आवश्यकता नहीं है। आज के बच्चे ज्यादा मैच्योर्ड है। 50 साल के पहले 10 साल का बच्चा बिना चड्डी के घूमता था, आज 1 साल का बच्चा भी उसको डिजाइनर चड्डी चाहिए, उसको ब्रांडेड चाहिए, उसको फर्क आ गया। पहले आज उसकी आवश्यकता नहीं है। आज जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी ये ज्यादा जरूरत है कि हम हमारे बच्चों पर विश्वास करना सीखें। ये न सीखें कि मैं परिवार चला रहा हूं, वो जिम्मेदारी भी बच्चों पर दे दें। अगर बच्चे बड़े हो गए हैं तो परिवार को चलाने की जिम्मेदारी, परिवार को बांध के रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, अब मेरी नहीं है। पहले वो नहीं था, पहले घर के बड़े सदस्य का काम था वो, आज वो छोटों का हो गया है। ये बदलाव आया है, इसी को जनरेशन गैप कहते हैं। जो इसको नहीं समझता वही दूरी बढ़ाता है अपने बच्चों से। मैंने हमारे घर में सबको बोला हुआ है, मेरी पत्नी को बोला हुआ है, मेरे माँ बाप को बोला हुआ है, जब तक आप अपने छोटों पर विश्वास करते जाएंगे, हर चीज उन पर छोड़ते जाएंगे, आप सुखी रहोगे। आप अगर वही 50 साल पुराना तरीका अगर अपनाओगे कि नहीं हम बड़े हैं, हमको इज्जत मिलनी चाहिए, हमसे बात ऐसे करने चाहिए, हमको हमारी कमियां सवाल ही नहीं है कोई बता दे, नहीं बताना चाहिए, हमको हर्ट होता है, अगर आप इस प्रकार रहोगे तो आप कभी भी परिवार में एक सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाओगे। बच्चे आपसे दूर रहेंगे, क्योंकि कहां कब मुंह से निकल जाए, कब इनको हर्ट हो जाए, ये भी उनकी मैच्योरिटी है। अगर आपसे दूर भाग रहे हैं तो उनकी समझदारी है, वो आपको निराश नहीं करना चाहते हैं, दुखी नहीं करना चाहते हैं, इसलिए दूर भाग रहे हैं कि कहां हम रह जाएं इनके साथ, कहां कुछ मुंह से निकल जाए। अब ऐसे कैसे क्यों बैठते हो, ऐसे खाना क्यों खाते हो, खाना खाने के टाइम में ध्यान रखिए, गिर जाता है खाना, उठ करके थोड़ा अपनी सीट को ठीक कर दिया कीजिए। कई छोटी मोटी चीजें होती है जो बच्चे बोलना चाहते हैं। आप अच्छे कपड़े पहनकर बैठा कीजिए, कोई गेस्ट आ जाता है तो क्या लगता है उसको, खराब लगता है, बनियान पहन के बैठे रहते हो दिन भर। कोई भी चीज हो सकती है, मैंने हजारों ऐसी चीजें देखी है जो अपने बच्चे अपने माँ बाप से कहना चाहते हैं, लेकिन जहां उनको मालूम है कि माँ बाप बुरा मान जाएंगे, उनके लिए एक ही उपाय है, घर से बाहर रहो, जो होगा खत्म। ऐसी कई चीजें हैं, तो इन चीजों को आपको तोड़ करके बाहर फेंकना पड़ेगा। जैसे बच्चे बोले वैसे करते जाइए, जैसे बहू बोले वैसे सास करते जाइए। हर किसी को अपना कंट्रोल छोड़ना पड़ेगा। फिर देखिए, हाँ फिर देखिए आकर्षण बढ़ता चला जाएगा। एकदम सही। आप रेत को मुट्ठी में लीजिए और जितना दबाएंगे उतना ही वो लीक होता चला जाएगा। दबाना बंद कर दीजिए, रेत गिरनी बंद हो जाएगी। जितनी रेत को दबाएंगे उतनी गिरती चली जाएगी। यही कंट्रोल में होता है। और हम सोचते हैं कि हम संस्कार दे रहे हैं, डिसिप्लिन दे रहे हैं, परिवार को बांध के रख रहे हैं। नहीं, परिवार को बांध के नहीं रख रहे हैं, परिवार को तोड़ रहे हैं। इसीलिए हर कोई अलग अलग रहना चाहता है, साथ में रहना ही नहीं चाहता है। कहीं ना कहीं कुछ तो कारण होगा, कुछ तो कारण होगा अगर हम साथ नहीं रह पा रहे हैं तो। और हो सकता है वो कारण आपकी समझ में न आ रहा हो, समझ में आ जाए तो भी आप उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हो। नहीं, ये कारण मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूं, मत कीजिए। जितना जो अड़ा हुआ रहेगा, जितना अड़ियल रहेगा, उतना ही वो टूटेगा। जितना स्टिफ होगा उतना ही वो टूटेगा। जितना जो फ्लेक्सिबल होगा उसकी उतनी ही जीवन की नैया आसानी से पार होती चली जाएगी। सबको अपने अपने परिवार के हिसाब से, परिवार सदस्यों के हिसाब से चेंजेस लाने चाहिए, लाने पड़ेंगे, लाइएगा।
समझ में न आए लोगों को बिठा करके बात कीजिए। और एक परिवार में सिस्टम होना चाहिए, कम से कम महीने में एक बार सारे परिवार के सदस्य घर में या घर से बाहर कहीं जाकर के किसी रिसोर्ट में एक दिन स्पेंड कीजिए सब लोग, और वहां पर खुल करके आपस में बातचीत कीजिए। एक महीने का जो भी हिसाब किताब प्रेशर बना हुआ था सबको रिलीज करने दीजिए। एक दूसरे के बारे में हर एक को लिबर्टी दीजिए बताने के लिए, और जहां जहां समझ में आए उसको इम्प्रूवमेंट करते जाइए। फिर देखिए जीवन जीने का आनंद अलग ही होगा कुछ।